जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी। जय गुरुदेव नाम। अलख यगम की पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करूं वंदना अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं जय गुरुदेव नाम। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोट कोट प्रणाम। आप सभी प्रेमी भाई बंधु सबको सादर जय गुरुदेव। आज का ये सत्संग है जब भगवान अपने जजमान से हार गए। एक समय की बात है, एक ब्राह्मण देव भगवान के जजमान थे, भगवान के भक्त थे। उनकी धर्मपत्नी भी भगवान की भक्त थी। बशर्ते जो ब्राह्मण देव थे वो कभी भगवान को या भगवान के नाम पर एक पैसे का भी दान नहीं करते थे। एक दिन उनकी धर्मपत्नी ने कहा कि आप तो कहीं कुछ दान वान करते नहीं और आपके पूर्वज का भी पिंडदान भी नहीं किया गया, तो जाओ पिंडदान करके आओ, गंगा जी में उनका पिंडदान करे आओ। तो चले गए इलाहाबाद और वो जो है पिंडदान की। जब पिंडदान किए तो भगवान जो है जब निकले गंगा जी से बाहर, तो भगवान बाहर जो एक पंडा का भेष बना के बैठे खड़े थे। भगवान ने कहा हमारी दक्षिणा दो। तो कहा कैसी दक्षिणा? कहें जो आप पिंडदान किए हो तो हम सबसे दक्षिणा लेते हैं। तो उन्होंने कहा तो लाए तो नहीं है यहाँ पे, घर पे आ जाना। हाँ, घर का पता वता दे दिए। तो उन्होंने सोचा कितनी दूर वो कैसे आएंगे हमारे घर पे। तो घर पे इसके बाद वो चले आए आराम से। लेकिन 3 दिन के बाद सुबह सुबह भगवान उनके यहाँ पहुंचे पंडा का रूप बना के। भगवान ने कहा कि जजमान, तो निकले। कहें अरे हमारा जो है दक्षिणा दे दीजिए। अब कहें यहाँ चले आए, हम तो सोचे कि जो है आप नहीं आ पाओगे। कहें हमको दक्षिणा लेना है तो हम जजमान के यहाँ नहीं आए भला। कहें ठीक है कल आ जाना, आज कुछ बिजी है। ऐसे कल कल करते करते बहुत दिन बीत गया, लेकिन भगवान बराबर जाते थे, वो भगवान को दक्षिणा नहीं देते थे। उनकी धर्मपत्नी बराबर उनको समझाती थी कि ऐसा आप क्यों करते हो, अरे दक्षिणा दे दो, जो आपने संकल्प किया है आप दे दो। नहीं देना था तो आप कहे क्यों? तो इसके बाद जो है अपनी धर्मपत्नी से कहें कि कल यदि वो आएंगे तब तुम्हें बता देना, हमको बता देना, हम घर से बाहर नहीं निकलेंगे। तो इसके बाद जो दूसरे दिन वो आए ब्राह्मण देव, पंडा का रूप बनाकर भगवान जब आए और कहें जजमान हमारा दक्षिणा दो, तो वो अपनी धर्मपत्नी से कहें ब्राह्मण देव की जाके कह दो कि उनका तबीयत ठीक नहीं है, तबीयत ठीक नहीं है। तो आके कहें कि उनका तबीयत ठीक नहीं है और वो आराम कर रहे हैं। कहें अब हम मंत्र तंत्र बोलते हैं और पंडा जी कहें कि अब तो हम यहीं बैठ करके जो भगवान से प्रार्थना करेंगे कि वो जल्दी ठीक हो जाए। अब वहीं बैठ गए भगवान। कहें जब तक हमारे जजमान ठीक नहीं होंगे हम यहाँ से जाएंगे नहीं। तब उनकी धर्मपत्नी ने जाकर फिर उनसे कहा कि देखो वो तो बैठ गए हैं आपको ठीक करने के लिए और दुआ कर रहे हैं, जंत्र मंत्र अपना पढ़ रहे हैं। तो कहें अब जाके कह दो कि जंत्र मंत्र पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो चल बसे चले गए। तो
आ करके उनकी धर्मपत्नी रोती हुई कही कि बाबा आप जाइए, आप तो पतिदेव चल बसे। कहे अब हमारे जजमान चल बसे तो मैं कैसे चला जाऊं, आप तो जजमान को उनको अंतिम संस्कार करा के ही जाऊंगा। अब हमको तो किसी चीज की दक्षिणा उछड़ा की जरूरत नहीं है, लेकिन अब उनको अंतिम संस्कार उनका करा के। तो धर्मपत्नी ने कहा कि अब तो आपका अंतिम संस्कार कराने के लिए तैयार है। कहा कि बहुत जिद्दी है। तो धर्मपत्नी ने कहा अरे दे दो जो संकल्प किया। कहा नहीं, तुम अर्थी अर्थी तैयार कराओ, हम अर्थी पर सोएंगे। जब अर्थी चलेगी कुछ दूर तो खुद चले जाएंगे। अब तो भगवान भगवान तो सब कुछ जानते थे। अर्थी तैयार हो गई, अर्थी पर इनको लेटा दिया गया। जजमान लेट गए, अर्थी पर लेट गए। और इसके बाद जो है कुछ गांव के लोग चलने लगे, और उनके जो है उनका लड़का भी चलने लगा, और भगवान भी पंडा के रूप में वो भी साथ साथ चलने लगे। और जब गए गंगा नदी के किनारे, चिता तैयार कराई गई, लकड़ी तैयार रख दी गई, उसके ऊपर इनको रख दिया गया, इनके ऊपर फिर लकड़ी रख दिया। जब फेरा होने लगा तो उनका लड़का कह रहा है कि अरे पिताजी जो है अब आग लग जाएगी, और आप उनको दे दीजिए जो संकल्प आप किए हो। कहे नहीं चुप रहो, और तुम आग लगा देना। आग लग जाएगी तो सब भाग जाएंगे, कहेंगे अब क्या है, अब तो चले जाएंगे। तो हम हाथ धीरे से निकल जाएंगे। तो इसके बाद जो है अब फेरा हो गया, अब लड़का आग लगा दिया। तो आग लगा दिया तो भगवान सोचने लगे ये जल के खत्म हो जाएगा, मर जाएगा, हम यही खड़े हैं, निकलेगा नहीं। तो भगवान ने उसका हाथ पकड़ के बाहर खींचा, बाहर खींच लिया और कहा कि जजमान हम तुमसे हार गए, अपने रूप में आ गए। आशीर्वाद दिया। जब भगवान का रूप कोई देखता है तो उसके हृदय में परिवर्तन तो अपने आप ही हो जाता है। लेकिन ऐसे बहुत सारे भक्त हैं कंजूस, जो अपने कंजूसी के आगे भगवान को भी नहीं पहचानते, भगवान को भी नहीं पहचानते। जब भगवान ने अपना दर्शन दिया तब उनको बड़ा पश्चाताप हुआ, और भगवान के चरण को पकड़ के रोने लगे। कहने का मतलब ये महात्मा ये समझाते हैं कि कभी भी किसी भी समय किसी भी वक्त में प्रभु को भुलाना नहीं चाहिए, प्रभु को हमेशा याद करते रहना चाहिए, हमेशा प्रभु को याद करते रहना चाहिए। प्रभु के नाम पे आप कुछ न कुछ देते रहोगे तो ये आपकी एक श्रद्धा है, आपकी एक भक्ति है। आपके अंदर प्यार जगेगा, मोहब्बत जगेगा, भक्ति जगेगी भगवान के प्रति, भगवान के प्रति भक्ति जगेगी। भगवान यही कहते हैं कि मैं भक्तों के अंदर भक्ति जगाने के लिए आता हूँ, कोई न कोई रूप बनाता हूँ, कोई न कोई रास्ता निकालता हूँ। मेरे भक्त सभी भक्ति के मार्ग पर चलें ताकि उनकी सदगति हो जाए, और नरको 84 में न जाने पाए, एक कष्ट न सहने पाए। भगवान हर तरह से मदद करते हैं। तो हम सभी प्रेमी, इस कहानी का मतलब यही है कि सबको कंजूस नहीं बनना चाहिए। कंजूस का मतलब ये नहीं है, आपको ये देखना चाहिए कि हमें क्या करना है, उचित क्या है। कोई आपके दरवाजे पर आ गया, भूखा आ गया, उसको भोजन करा दो, प्यासा आ गया उसको पानी पिला दो, भूला भटका उसको रास्ते बता दो, नंगा है तो उसको कपड़ा दे दो, आपके पास है। तो ये सारी चीजें भगवान ने आपको दी है तो आप कर सकते हो, इससे आपकी कमी नहीं होगी। कहते हैं कि जैसे ज्यों जल बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दो हाथ उलझी है सज्जन का काम। कहते हैं यदि नाव में पानी रिसाव कर रहा है तो जो बैठे हुए हैं यदि पार होना चाहते हैं तो उस पानी को वो उलझते हैं ताकि नाव उस पार चले जाए, पानी नाव में भरने न पाए। इसी तरीके से जिनके पास मालिक ने अर्थ दिया, धन दौलत दिया, उनको दीनों में, गरीबों में, दुखियों में बांटना चाहिए, देना चाहिए। इससे क्या होता है, धन आता रहेगा, उनका रास्ता साफ होता रहेगा, और वो धर्म कर्म करते रहेंगे, पुण्य इकट्ठा भी होता रहेगा, उनका काम भी चलता रहेगा। और यदि वो नहीं देंगे तो वही धन सड़न पैदा कर देगा, आपके अंदर अहंकार पैदा कर देगा, आप नाना विकारों से घिर जाओगे, पाप कर्मों में लिप्त हो जाओगे, वही धन आपको नरकों और 84 में डाल देगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, छोटी छोटी बातों में महापुरुष बहुत कुछ समझाते हैं। इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आप लोग भी अपने हृदय को कोमल बनाओ,
नम्रता अपने अंदर ले आओ, सबको मालिक का रूप समझो। कोई भी आपके दरवाजे पर आवे तो उसको कुछ तो कुछ जरूर दे दिया करो, और उसकी भूखी हुई आत्मा को शांत करो, उसको भोजन कराओ, पानी पिलाओ। आप नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और बराबर सत्संग को सुना करिए। फिर अगला सत्संग आपको अगली वीडियो में मिलेगा। जय गुरुदेव।